नमस्कार मित्रों। दस देश में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। और आज हमारा विषय है मोहन भागवत के सच्ची आजादी का बयान और राहुल गांधी का हमें लड़ना है इंडियन स्टेट से। दोनों बयानों के अर्थ को समझना जरूरी है और इसका देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस विषय में भी हमें बात करना चाहिए, क्योंकि दोनों बयान आने वाले समय में देश की राजनीतिक माहौल को एक नई दिशा में लेकर जाएंगे। तो आज बात करते हैं इन दोनों विषय पर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं दस देश। दोस्तों, शुरू करते हैं मोहन भागवत के बयान से जो उन्होंने इंदौर में दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन हुई उस दिन देश ने सच्ची आजादी महसूस करी है। 1947 में मिली आजादी केवल राजनीतिक आजादी थी, लेकिन अगर हम सच्ची आजादी की बात करें तो वह हमें राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन मिली है। ऐसे में दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि क्या सही में 1947 में मिली आजादी केवल राजनीतिक थी। चलिए इस बात को गंभीरता से समझते हैं। 1206 में देश में जब दिल्ली सल्तनत का निर्माण हुआ, क्योंकि 1191 1192 में जब बैटल ऑफ तराइन वन तराइन टू हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हाथ होती है और मोहम्मद गोरी की जीत होती है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का निर्माण देश में हुआ और फिर अरब, अफगान, मुगल इन्होंने लगातार रूल किया और लगभग 17 तक आप देखेंगे इस्लामिक कंट्रोल हमारे देश में रहा। उसके बाद पुर्तगीज, डच, फ्रेंच और फिर अंग्रेज, इन लोगों ने देश पर नियंत्रण किया, जिसमें अगर हम यूरोपीय ताकतों की बात करें तो उसमें अंग्रेजों ने देश में सर्वाधिक 200 साल तक नियंत्रण किया है। ऐसे में देश को आप समझ रहे हैं कि 800 साल तक वह देश लगातार गुलामी के जंजीरों में जकड़ा रहा। देश की व्यवस्था, देश की संस्कृति, देश के विचार को परिवर्तित करने का प्रयास किया गया। देश को लूटा गया, यहाँ की संपदा को विदेश भेजा गया। देश के माहौल को लगातार बदलने का प्रयास किया गया। यहाँ तक कि जब यह लोग देश से जाते हैं तो देश के टुकड़े होते हैं। भारत माता के टुकड़े हुए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, भारत माँ के यह टुकड़े आज अलग देश के रूप में देखे जा रहे हैं। लेकिन जिस समय भारत पूरे विश्व की इकोनॉमी को, पूरे विश्व की संस्कृति को कंट्रोल कर रहा था, उसके बाद देश को 800 साल की गुलामी में अपने आप को रखना पड़ा। लेकिन देश के कई सारे वीर सपूतों ने देश को आजादी दिलाई। अगर हम लोग 17वीं सदी के इतिहास को देखें तो वहां से शुरुआत होती है देश में सांस्कृतिक चेतना की, और उसका सबसे बड़ा प्रतीक बने थे छत्रपति शिवाजी महाराज। उसके बाद आप कई सारी क्रांतियों को देखेंगे। उसमें आप साउथ इंडिया में देखेंगे तो अलगुमुझु कोने यादव, उन्होंने एक नई क्रांति को जन्म दिया। फिर चलेंगे पूर्वोत्तर भारत तो वहां पर तीरथ सिंह, जिन्होंने खासी विद्रोह को आगे बढ़ाया था। कि तुर्क रानी चन्नम्मा ने किस तरीके से अंग्रेजों से लोहा लिया। झलकारी बाई, लक्ष्मीबाई, इन लोगों ने अंग्रेजों को धूल चटा दिया। अगर हम आदिवासी क्षेत्र की बात करें तो बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, इन लोग के विषय में कौन भूल सकता है। देश की आजादी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो देश ऐसे नहीं बनता। देश के निर्माण करने में देश के कई सारे सपूतों ने अपनी जान दी है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे शहीदों ने इस देश को अपने खून से सींचा है। तब जाकर हमको 1947 में आजादी मिली। ऐसे में अगर हम उसे केवल राजनीतिक आजादी बोलेंगे तो यह सही नहीं होगा, क्योंकि देश को आजाद कराने में हम सब का योगदान है। देश के हर जाति, हर धर्म का योगदान है। हमने उस संविधान का निर्माण किया जिसने देश की कुरीतियों को खत्म किया। ऐसे में संविधान की पवित्रता भी हर धार्मिक ग्रंथ की पवित्रता के समान ही है। इसका अपमान करना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं होगा। इसलिए 1947 को हमें केवल राजनीतिक आजादी मिली, यह कथन पूरे तरीके से गलत है। राम मंदिर का निर्माण देश में सांस्कृतिक चेतना के भाव को जगाता है। एक देश के रूप में हमने अपनी संस्कृति, अपने विचार, अपने कल्चर को एकजुट किया है। ऐसे में राम मंदिर उस सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक हो सकता है, लेकिन वह आजादी का प्रतीक नहीं। ये आजादी देश में हर विषय को समाहित करती है। वह राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों विषयों पर बात करती है। लेकिन देश में हुआ मंदिर निर्माण देश की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक होता है।
ऐसे में मोहन भागवत ने यह जो बयान दिया है, इस बयान से कोई भी सहमत नहीं हो सकता है। लेकिन मोहन भागवत के इस बयान का राजनीतिक हित अलग है, उसको भी समझ लेते हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि संघ और बीजेपी के बीच में कई तरह की जो समस्याएं हैं वो हमको समझ में आई हैं। ऐसे में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ रही थी और आरएसएस कोशिश कर रहा था कि इस मुद्दे से अपने आप को अलग करे। लेकिन भाजपा का अस्तित्व संघ के अस्तित्व पर आधारित है, इसलिए दोनों का एक मंच पर आना आवश्यक है। हाल के दिनों में जो चुनावी विजय मिली, उस वजह से भी मोहन भागवत को ऐसा बयान देना पड़ा है, वरना बीच के कुछ दिनों में वो सौहार्द की बातें करते ज्यादा हमको दिखाई दे रहे थे। लेकिन हिंदुत्व के पिच पर ही आकर भाजपा को सफलता मिलती है। इस वजह से भी शायद मोहन भागवत ने अपना स्टैंड यहां पर बदला है। लेकिन इस बयान को आगे ले गए राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने इस बयान का एक अलग अर्थ निकाल दिया। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें भाजपा आरएसएस के साथ इंडियन स्टेट से लड़ना है। यह बयान कुछ वैसा ही है जैसे राहुल गांधी ने एक दौर पे कहा था कि भारत एक नेशन नहीं, भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। उस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया था कि भारत क्यों है एक नेशन। यूनियन ऑफ स्टेट एक राजनीतिक, हम कहें तो स्टेटमेंट है, लेकिन नेशन हमारी सांस्कृतिक अवधारणा का प्रतीक है। भारत एक राष्ट्र है, इस विषय से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। वही हाल यहां पर राहुल गांधी के इस बयान का है कि हमें लड़ना है इंडियन स्टेट से। राहुल गांधी हमारे भारतीय संविधान को आधार बनाते हुए कई बार अपनी बातें कहते आए हैं, लेकिन अगर हम अपने संविधान को देखें तो संविधान का आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन को साफ तौर पर लिखता है कि स्टेट का अर्थ क्या होता है। जहां पर विधायिका कार्यपालिका होती है, यह कार्यपालिका और विधायिका राज्य की और केंद्र की, दोनों की। इसके अतिरिक्त यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट का भी प्रावधान है। राहुल गांधी स्वयं आते हैं उसी विधायिका से, वह खुद सांसद हैं। ऐसे में क्या वह स्वयं से लड़ेंगे? क्या उनकी राजनीति में स्वयं से लड़ना निहित है? ऐसे में इंडियन स्टेट से लड़ने का अर्थ क्या हुआ? क्या वह देश की विधायिका और कार्यपालिका दोनों से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं? कई सारे राज्यों में उनकी खुद की सरकार है। ऐसे में क्या वह खुद की सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे? उनका यह कहना है कि भाजपा और आरएसएस ने देश के सभी तंत्र पर अपना कब्जा कर लिया है। लेकिन अगर हम इमरजेंसी का दौर याद करें, जिस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उस दौरान उन्होंने कहा था कि देश की जुडिशरी को कमिटेड होना चाहिए। उस दौर से हम यहां तक पहुंचे हैं। देश की राजनीति एक अलग तरह से चलती है, लेकिन भारत के सिस्टम को, एक स्टेट को हमें कभी भी डिवेल्युएट नहीं करना चाहिए। भारत में संविधान सर्वोपरि है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह मोहन भागवत हो, राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, कोई भी व्यक्ति देश के संविधान और राष्ट्र से ऊपर नहीं होता। आपको अपना राजनीतिक हित साधना है, आप साधिए, लेकिन देश के संविधान, राष्ट्र और यहाँ की सांस्कृतिक चेतना को लेकर आपको किसी भी तरह का गलत वक्तव्य नहीं देना चाहिए। इस विषय पर हमें गंभीरता से चर्चा करनी पड़ेगी कि आखिर इंडियन स्टेट का अर्थ क्या हो रहा है, जो राहुल गांधी यहाँ कहना चाह रहे हैं हमें लड़ना है। क्या वह सशस्त्र विद्रोह की बात कर रहे हैं या कैसी, या इधर मोहन भागवत की बात करें जो राम मंदिर के निर्माण को सांस्कृतिक चेतना के रूप में न देखकर देश की सच्ची आजादी के रूप में देख रहे हैं। हमें एक राष्ट्र के तौर पर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक बार विश्व में फिर से अपने आप को स्थापित करना है। वह देश जो पूरे विश्व की लगभग 30% जीडीपी को होल्ड किया करता था, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसके वैभव को देखकर ही विश्व के आक्रांता भारत की ओर आकर्षित हुए, इसको लूटे, इसको बर्बाद करके चले गए। लेकिन हमें फिर से उस देश को उन्हीं ऊंचाइयों पर लेके जाना है जिन्होंने विश्व को कई सारी नायाब चीजें दी हैं। हमने जीरो का आविष्कार किया, हमने ग्रेविटेशन का पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखा, हमने पाई की वैल्यू को इवैल्यूएट किया, यहाँ तक कि गणनाओं में भी भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चरक, सुश्रुत, इन लोगों ने देश की परंपरा को आगे बढ़ाया है। ऐसे में एक राष्ट्र के तौर पर भारत को आगे बढ़ना है और इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी व्यक्ति भारत की विजय को रोक नहीं सकता। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।